नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी से मैं बोल रहा हूँ और आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति के परिवर्तन पर बात करने जा रहा हूँ। ये जो बातचीत है, ये जो 10 नवंबर को जो दिल्ली में लाल किले पे जो सायकाल ब्लास्ट हुआ है, जो बम ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद में जो घटना चक्र आगे चल रहा है और आज कुछ परिवर्तन हुआ, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस विषय पर मैं पहले ही एक अपना वीडियो, मेरा एक और चैनल है नवग्रह मंथन, उसमें नवंबर 2024 में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें इस घटना के बारे में पहले से ही बताया गया था। इसके अतिरिक्त 16 अक्टूबर को मैंने फेसबुक पे डाला था, उसमें भी इस घटना के बारे में साफ संकेत दिया था कि आतंकवादी घटना आ रही है। और उसके उपरांत जो है एक अन्य चैनल है जिसमें एक पॉडकास्ट के ऊपर मैंने इसी बारे में विशेष रूप से बात की थी। आज मैं आपके साथ इसलिए बात करने जा रहा हूँ क्योंकि आज एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति का परिवर्तन हुआ। एक आज हुआ है, क्या है ये सूर्य जो हैं आज 16 तारीख को 1:36 में हस्त नक्षत्र में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं। आज मंगल पहले से ही वृश्चिक राशि में चल रहे हैं और अस्त हैं, अत्यधिक हिंसक है, वो एक ब्लास्ट का कारण था। इसके उपरांत शुक्र 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे 11:21 पे। 26 नवंबर को ये सूर्य और मंगल को ज्वाइन कर लेंगे। उसके उपरांत जो है बुध जो हैं ये 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे, रात को आज का 8:31 पे सूर्य और मंगल को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, उसके उपरांत 5 दिसंबर को बृहस्पति जो हैं ये मिथुन राशि में वक्री होके आ जाएंगे 5:25 सायकाल। ये सारे जो ग्रह स्थितियाँ जो हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ये जो अभी घटना चक्कर चल रहा है हिंसक देश के लिए, उसके बारे में आज जैसे ये सूर्य ने अपनी राशि बदली है, तो ये टेररिज्म के अलावा इसने कई अजीब से चौंकाने वाले निर्णय सामने आ रहे हैं। और आज सूर्य ने राशि बदली है, परंतु 2 दिन पहले इसका प्री इफेक्ट आ जाता है। सबसे पहले बात क्रिकेट पे आप दृष्टि डालें तो आज अभी थोड़ी देर पहले भारत ने जो है पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के इसमें बुरी तरीके से हार गए। सो ये ग्रहों का असर तो है ही थोड़ा। इसके साथ साथ जो है 2 दिन से कुछ घटना चक्र इस प्रकार के हैं जो चौंका रहे हैं। अब सूर्य का मौसम पे असर आएगा। पश्चिमी जो महासागर हैं जितने भी, और जैसे बॉम्बे है, अरेबियन सी है और या बंगाल की खाड़ी की तरफ, इसमें काफ़ी बड़े भूकंप, तूफान इत्यादि आएंगे। और वो आएंगे 26, वैसे तो समय शुरू हो गया है, परंतु ये काफ़ी हिंसक जो है सुनामीज वगैरह ये आ सकते हैं 26 तारीख के बाद, जब शुक्र जो है वृश्चिक राशि में इनको ज्वाइन करेंगे। ये जो राशि है वृश्चिक राशि, इसमें अंडरग्राउंड एक्टिविटी यानी अर्थक्वेक्स आना, और अर्थक्वेक्स के अतिरिक्त जो है लैंडस्लाइड्स होना, खान दुर्घटनाएं हो जाना, सबमरीन्स को प्रॉब्लम हो जाना, न्यूक्लियर जो साइट्स हैं दुनिया भर की, विशेष करके भारत में जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है या अन्य जो आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, और वो भी कहाँ पे, सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहा, तो ये नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट दिशा में जा रहा है। तो इसमें महाराष्ट्र हो गया, गुजरात के जो दक्षिण भाग हो गए, पूरे महाराष्ट्र, कुछ जो है कर्नाटका के जो उत्तरी भाग हो गए। तो महाराष्ट्र, गुजरात विशेष करके अभी तक जो ग्रह चल रहे थे, जब ये बम ब्लास्ट हुआ तो ये नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट से लेके चल रहे थे। अब ये वेस्ट की तरफ चले गए हैं और समुद्र की तरफ जा रहे हैं। और समुद्र में जो है, जैसे मैंने कहा कि जैसे न्यूक्लियर साइंस सबमरीन्स हैं और भाभा रिसर्च सेंटर है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ और भी जैसे इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं ऑर्डिनेंस की जो फैक्ट्रीज हैं, उसमें डिफेंस की, नेवीज की, माइंस का,
और डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, एक्सप्लोसिव जो आपके हैं जहाँ पे आप आर्मी के रखे जाते हैं, एक्सप्लोसिव इत्यादि रखे जाते हैं, स्टॉक पाइल्स हैं आपके, न्यूक्लियर स्टोर पर बारूद जहाँ रखा जाता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। और जैसे ये बॉम्बे हाई है, जो वृश्चिक राशि का जो सूर्य है ये पेट्रोलियम से भी जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर एनर्जी से भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे बॉम्बे हाई है क्योंकि उस दिशा में सूर्य चला गया, बॉम्बे हाई है, या और जो न्यूक्लियर आपके जो पेट्रोलियम से जुड़े जो इंस्टॉलेशंस हैं, ये आपके जो गोदाम्स हैं, उसके बारे में ये ग्रह स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला भूकंप इत्यादि के ऊपर भी थोड़ा सा ग्रहों का मूवमेंट हो रहा है, सुनामी के ऊपर, भूकंप के ऊपर, माइंस के ऊपर, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्टिविटी के ऊपर। यानी कि जैसे अमेरिका ने कहा था हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट करेंगे, तो वो पीरियड स्टार्ट हुआ है। रशिया या नॉर्थ कोरिया ये कंट्रीज भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ चक्करबाजी चल रही है। अब इसमें जो जैसे मैंने कहा कि जो ग्रह बदलने हैं विशेष करके भारत के संदर्भ में, वो 26 नवंबर है जब ये शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे। उसके बाद 6 दिसंबर को बुध जो वृश्चिक राशि में जाएंगे, और शुक्र जो है 12 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि ये हिंसक ग्रह स्थिति चल रही है, तो इसमें डॉक्टर्स की बात हो रही है। डॉक्टर्स की बात क्यों हुई है? क्योंकि मंगल ग्रह जो है, देश को मंगल की दशा शुरू हुई है 11 सितंबर, और 11 सितंबर 2025 से सितंबर 2032 तक देश को ये मंगल महादशा चलेगी। अब इसमें मंगल 6 तारीख को ख़राब हो गए, अस्त हो गए, तो उसी दिन एक दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है एयरलाइंस का जो ट्रैफिक था उसको डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद में इंडोनेशिया में एक बड़ा भूकंप, जापान में, फिर अफगानिस्तान में, सारे भूकंप 6 से ऊपर के थे। उसके उपरांत 10 को दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया। अब सूर्य का जो है प्री इफेक्ट जो है 2-3 दिन पहले आ जाता है। तो 14 तारीख को नौगांव जम्मू कश्मीर में एक थाना है जहाँ के एसपी ने ये सबसे पहले इनको, जब ये लगा रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे, ये डॉक्टर नजमुल है, तो वो उसी से ये सारा भंडाफोड़ हुआ है और आगे बात बढ़ती चली गई है। तो ये 2 दिन पहले प्री इफेक्ट आ गया था। आज से सूर्य ने 1:36 पे राशि बदल लिया। तो ये मंगल जो है डॉक्टर से जुड़ा है, परंतु मंगल जो है डॉक्टर्स के अलावा पैरामेडिकल जितने भी एम्प्लॉयज हैं, लोग हैं, उनसे जुड़ा है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, डिफेंस और पुलिस विभागों से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर, और जो क्रिमिनल हैं, हार्डेड क्रिमिनल हैं, कुछ क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो कि बाद में टेररिस्ट पर जाते हैं, क्रिमिनल टर्निंग इनटू टेररिज्म, इस फील्ड को ये डील कर रहा है। ग्रहों की बात करें तो अभी जब मैं आपसे नाम के ऊपर विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि शनि, शुक्र और बुध, ये जो आसुरी शक्ति के ग्रह हैं, एक ग्रुप है, इनकी लड़ाई हो रही है सूर्य, मंगल और बृहस्पति के साथ। इनके साथ लड़ाई हो रही है। देश का जो मुख्य ग्रह शुक्र है, और जो शत्रु ग्रहों में सूर्य, मंगल, गुरु इत्यादि आते हैं। जब ये आपस में इन ग्रहों की लड़ाई हो रही है तो देश एक हिंसक चक्कर में फंस गया, क्योंकि देश में मंगल महादशा शुरू हो चुकी है 11 सितंबर 2025 से 2032 तक चल रही है। अभी 6 नवंबर 2000, जैसे मैंने कहा 6 नवंबर 2025 से 29 मार्च 2026 तक मंगल का भी हिंसक चल रहे हैं और अत्यधिक हिंसक हो गए। हम 2-3 वीडियो और बनाएंगे इसमें। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये 15 दिसंबर तक का पीरियड हम कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें 15 दिसंबर तक था, तो जैसे मैंने बोला सूर्य, मंगल पहले से इसमें चल रहे हैं, शुक्र 26 को आ जाएंगे, उसके बाद बुध 26 को आ जाएंगे, और शुक्र जो है 12 जनवरी से अस्त हो जाएंगे। बृहस्पति जो है अभी वृश्चिक कर्क राशि में चल रहे हैं, ये वापस आके मिथुन राशि में आ जाएंगे। एनीवे, ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि जिनको थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान है, जो समझना चाहते हैं समझ जाएं, क्योंकि बृहस्पति देश के आयु के स्वामी हैं, आयु के स्वामी, और उनकी दृष्टि में सारे ग्रह ही, अभी मंगल, सूर्य आज आ गया उनकी दृष्टि में आ गया, मंगल है उनकी दृष्टि में आ गया, शुक्र भी आ जाएगा 26 को, बुध भी आ जाएगा, ये सारे ग्रह इनकी दृष्टि में आ जाएंगे। ये प्रबल चल रहे हैं और वक्री चल रहे हैं और देश के लिए मारक हैं। इसीलिए लाल किले पे ये अटैक जब हुआ था तो उस दिन जो है
चंद्र और बृहस्पति इकट्ठे थे, कोई सोच नहीं सकता ये गजकेसरी योग बन रहा हो और इतना बड़ा आक्रमण हो जाए। इसलिए इन ग्रहों के बारे में आपको थोड़ा सा बताना जरूरी था। सो पानी की घटनाएं, न्यूक्लियर, जैसे मैंने कहा सब कुछ, और कौन कौन से लोग हैं जो कि इसमें डील कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस का, नेवी का है, न्यूक्लियर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं और एक्सप्लोजिव के स्टॉक पाइल्स हैं आर्मी इत्यादि के, न्यूक्लियर है और माइंस, अंडरग्राउंड सारी एक्टिविटी है, पेट्रोलियम है और इंटरनल सिक्योरिटी। वृश्चिक राशि है, गुप्त राशि है, तो इंटरनल सिक्योरिटी यानी सैबोटाज, एस्पोनाइज आदि। अब हुआ क्या है कि जो 20 तारीख को ये ग्रह जो बदले हैं, ये जो एक प्रकार से जो एक्सप्लोजन हुआ, ये 10 नवंबर को डॉक्टर्स हैं सारे ज़्यादातर इसमें, कुछ लोग जो हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी ग्रहों का मूवमेंट जो है ये महाराष्ट्र, मुंबई और समुद्र के किनारे किनारे के इलाके में हो रहा है, जो कि वेस्ट में जा रहा है। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ और भूकंप के अलावा उनकी तारीख में आपको अलग से बता दूंगा। तो आप इसमें ज्योतिष का क्या इसमें संबंध बनता है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण संबंध बन रहा है। शनि, शुक्र और बुध जो आसुरी श्रेणी के ग्रह हैं, एक प्रकार से आप कह रहे हैं राक्षस ग्रह, उनकी लड़ाई हो रही है। सूर्य, मंगल और गुरु के साथ मंगल की दशा चल रही है। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, बृहस्पति इनके गुरु हैं। सूर्य जो है देश की राजधानी और सेंट्रल दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मंगल जो है शत्रुओं से जुड़ रहे हैं, मंगल की दशा चल रही है। मंगल एक्सप्लोसिव से जुड़ते हैं। मंगल की महादशा चल रही है, भगवा की महादशा सितंबर से चल पड़ी है। गुरु मारक हैं इस समय, गुरु उच्च के होकर चल रहे हैं, यानी देवों और राक्षसों की लड़ाई हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है, आप ये देखेंगे कि 14 को जो नौगांव में एक्सप्लोजन हुआ है और कल जो है, यानी ये आज या कल, एक आरएसएस के एक्टिविस्ट की पंजाब में गोली मार के हत्या कर दी गई है। अब इसमें बड़े इंपॉर्टेंट नाम के अक्षर कुछ आ रहे हैं। नाम के अक्षर हैं, जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल, इसको कौन गाइड कर रहा है? जैश-ए मोहम्मद। जैश-ए मोहम्मद मकर राशि जिसका स्वामी शनि हैं, वो हैं। और इसके जो कंट्रोल कर रहे हैं मसूद अजहर। मसूद अजहर जो हैं ये सिंह राशि से जुड़े हैं, इसलिए सिंह राशि से दिल्ली जुड़ी है, तो इन्होंने टारगेट दिल्ली को ले लिया। टारगेट दिल्ली को इसलिए लिया क्योंकि ये दिल्ली भारत का गुरूर है। प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते हैं 15 अगस्त को। लाल किला रेड है, रेड यानी मंगल है। सायंकाल के समय 6:52 पर ये एक्सप्लोजन हुआ। इस समय देश का लगन वृषभ है और उसी लगन में ही ये सारा कुछ हुआ है। देश का मुख्य ग्रह शनि है और उस समय शनि का अंतर चल रहा था। जो एक्सप्लोजन जब हुआ है उस समय की ग्रह स्थिति को देखें तो वृषभ लग्न चल रहा था, शनि का अंतर चल रहा था, वो ग्रह स्थिति चल रही थी। और जब बृहस्पति चंद्र चलने, ऐसे में विपरीत समय में ये इन्होंने कर दिया उठा के ये, परंतु मारक है बृहस्पति देश के, इसलिए देवर सक्सेसफुल। अब मसूद अजहर जो हैं जैश-ए मोहम्मद के हैं, कर्क राशि से ये सूर्य राशि से जुड़े हुए, सूर्य से जुड़े हुए हैं और दिल्ली में इसलिए कर पाए। अब एक और भी अक्षर है, वो है खालिस्तान। जैश-ए मोहम्मद और खालिस्तान के जो टेररिस्ट हैं ये आपस में हाथ मिला सकते हैं। इसका कुछ देखने में आ रहा है कि 10 तारीख के बाद में कुछ घटना चक्र जो है पंजाब में भी हुआ है। पंजाब में भी टेरर एक्टिविटी बढ़ चुकी है। तो सरकार को तंग करने के लिए या तो ये दोनों हाथ मिलाते हैं या इनके पास संसाधन कम है तो हाथ मिला रहे हैं। दूसरा आ रहा है लश्कर-ए-तैयबा। ये मेष राशि यानी मंगल की राशि से आ रहा है। हाफिज सैयद इसके सर्वेसर्वा हैं, चंद्र यानी कर्क राशि से जुड़े हैं। अब कर्क राशि इन्होंने आपस में बांट रखा कि भैया तुम यहाँ करो हम इधर करें। तो कर्क राशि से जुड़े जो राज्य हैं वो हिमाचल है, हरियाणा है। अब देखिए हरियाणा में कितना ज़्यादा नूह इत्यादि में हो रहा है। अब देखिए ये मेष राशि से जुड़ रहा है लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद मकर से जुड़ रहा है, खालिस्तान मकर से जुड़ रहा है। अब देखिए नाम के अक्षर देखते जाइए। डॉक्टर आरिफ मेष राशि, डॉक्टर आदिल अहमद मेष राशि,
डॉक्टर उमेर नबी, ये वृषभ राशि, जो भारत का लगन है। हैंडलर उकासात वहाँ पे है ये टर्की में, ये दोनों वृषभ राशि। इसको देखते जाइए। एक उमर फारूक है, ये टेररिस्ट है जिसको 2019 में मारा गया। इसने पुलवामा में, जो पुलवामा अटैक हुआ था, इसको करने वाला था वो उमर फारूक, वो टेररिस्ट एक्शन में मारा गया। देखिए वो भी उमर और ये भी डॉक्टर उमर नबी, दोनों उमर नाम, दोनों जो है वृषभ राशि से आ रहे हैं। फिर जो है उमर फारूकी जो था, जो 2019 में रहा, उसकी वाइफ है अफीरा, ये पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में डॉक्टर यहाँ शाहीन है, उससे डील कर रही है। उसकी जो है ये हैंडलर है पाकिस्तान में, और जो उमर फारूकी के जो मारा गया था उसकी वाइफ है, ये पाकिस्तान में। ये देखिए, ये आफिरा फिर आ गई मेष राशि में, मंगल आ गया। शाहीन शाहिद, ये जो डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, ये किस में आ गई? ये फिर आ गई मकर में, जैसे मोहम्मद से जुड़ी हुई है। जैसे मोहम्मद मकर, शाहीन शाहिद मकर। हैंडलर कौन है इसकी? सईदा अजहर, ये मसूद अजहर की शायद सिस्टर या शाहिदा अजहर, ये भी आ गई मकर राशि में। ये शनि, देखते जाइए। डॉक्टर मुजम्मल, ये अभी अरेस्टेड हैं, ये सिंह राशि से जुड़ के आ रहे हैं। सिंह राशि सूर्य है। डॉक्टर आमिर, फिर मंगल, ये मेष राशि। डॉक्टर नाजिर, ये मंगल, वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल है। डॉक्टर फारूक, ये वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। डॉक्टर फारूक जो हैं, ये वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। और फरीदाबाद जो है, फारूक जो हैं, ये धनु में आ रहे हैं। फरीदाबाद और फारूक दोनों धनु में आ रहे हैं, जो देश का अष्टम भाव आयु का स्वामी है। तो ये फारूक जो हैं, ये इनके डीपली जो एक कहते हैं ना मेंटर होते हैं, वो थे। डॉक्टर नज़ीर, ये फिर आगे वृश्चिक राशि से। डॉक्टर मुस्तकीम, ये सिंह राशि से जोड़ के आ रहे हैं। मुजफ्फर हैं, डॉक्टर मुजफ्फर हैं, सिंह राशि से जोड़ के आ रहे हैं। यानी सूर्य की राशि, मंगल की राशि और बृहस्पति, इनसे जुड़ के चीज़ें आ रही हैं। अब I-20 का मेरे को नंबर नहीं मालूम, लेकिन इको स्पोर्ट्स का नंबर आप देखेंगे DL10C के 0458, ये नंबर क्या बन रहा है? ये नंबर बन रहा है शनि का। शनि का नंबर बन रहा है 8 नंबर बन रहा है। और जिस रूम में ये तैयारी कर रहे, जिस बिल्डिंग में तैयारी कर रहे थे, उसका नंबर है 17 नंबर, उसका नंबर है 17। ये इसमें जो अल जो यूनिवर्सिटी है, अल फलाह, इस यूनिवर्सिटी के 17 नंबर बिल्डिंग में ये सारी के सारी इनकी तैयारी होती थी, प्रिपरेशन होती थी। ये क्या है? ये भी 8 नंबर आ रहा है शनि का। अब इसमें जो है अगर हम आगे बढ़ें, अब स्थान देखिए, शामली, सहारनपुर, श्रीनगर, ये सारे शनि से जुड़े नाम आ रहे हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, फरीदकोट पंजाब में, ये सारे के सारे धनु राशि, जो दिल्ली सिंह में आ रही है, फरीदकोट और फरीदाबाद ये धनु में आ रहे हैं, जो देश की आयु का राशि है, खतरनाक है देश के लिए, वहाँ से आ रही है। वहाँ के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति चंद्र का जब स्थिति चल रही थी, उसमें बम ब्लास्ट हुआ है ये 10 तारीख का। फिर आ जाइए दिल्ली में हुआ है। और एक जो डॉक्टर हैं सहारनपुर में हैं, डॉक्टर जनीश्वर आलम, देखिए ये लुधियाना से हैं, ये भी पकड़े गए, अरेस्ट हुए हैं। अब लुधियाना जो है, लखनऊ, लुधियाना, लाहौर, लखीमपुर, ये सारे मेष राशि में आ रहे हैं मंगल, सारे के सारे। आप चौंक जाएंगे देख के। उसके बाद नौगांव में जो 14 को थाने में ब्लास्ट हुआ, उसमें 9 लोग मर गए हैं, ठीक है, पुलिस स्टेशन में। नौगांव, नेपाल, नूह, यानी एन नाम के जो शहर हैं, ये सारे के सारे वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, उसके स्वामी मंगल हैं। उजाला हॉस्पिटल में इनकी बॉडीज रखी गई थी। श्रीनगर स्थान था, फिर आ गया श्रीनगर।
उजाला जो है वृषभ राशि, यानी शुक्र शनि मंगल सूर्य ये ग्रह चल रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद में आप बड़ी चौंकाने वाली कुछ और नाम देखिए। अल फाला, ये जो फरीदाबाद में है, ये मंगल से जुड़ा हुआ है। इसका मालिक जो है वो मंगल से जुड़ा हुआ है, वो सॉरी शनि से जुड़ा हुआ है, एस से उसका नाम है। अल फला मेष राशि, स्वामी मंगल अनंतनाग जो हॉस्पिटल जिससे ये डॉक्टर जो उमर हैं वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। नजमुल जो है उसने वहाँ से किया है। ये अनंतनाग मेष राशि, अवंतिकपुरा, आज वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, मेष राशि। अब ये इनके नाम देखें, स्थानों के नाम देखें। कश्मीर में जो स्थान है मेष से नज़र आ रहे हैं, यूपी इत्यादि में शामली हुआ, सहारनपुर हुआ, लखनऊ हुआ। अब जैसे लखनऊ हुआ, लुधियाना हुआ, लाहौर हुआ, लखीमपुर हुआ, ये सब मेष राशि में आ रहे हैं। उजाला हॉस्पिटल जिसमें इनकी बॉडीज रखी गई हैं 9 लोगों के थाने में, ये वृषभ राशि। जो देश की राशि, सारे के सारे इतने हैरान चौंकाने वाली घटना चक्कर चल रहा, आप हैरान रह जाएंगे। अभी हाफिज सईद जो है, जैसे इसमें लश्कर तैयबा का, वो हाफिज सईद आ रहा है कर्क राशि में, ठीक है। कर्क राशि में हिमाचल भी आ रहा है, कर्क राशि में हरियाणा भी आ रहा है। तो इन्होंने जैसे मोहम्मद और इन्होंने आपस में एरियाज ना बांट रखे हों, तो हिमाचल जो आ रहा है इसके हाफिज सईद के उसमें आ रहा है, और हरियाणा भी उसी के कंट्रोल में आ रहा है। बाकी जैसे मोहम्मद में, लश्कर तैयबा में ये आ रहे हैं, और वो बाकी जो हैं उसमें आ रहे हैं जैसे मोहम्मद में। हरियाणा कर्क राशि, हिमाचल कर्क राशि, हाफिज सईद कर्क राशि। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि नौगांव जो है वो वृश्चिक राशि। अब एक महत्वपूर्ण घटना चक्कर बड़ा पुराना देखते जाइए। शायद 2015 में पठानकोट अटैक हुआ था, पी कन्या राशि। पहलगाम पी अभी जो हुआ था, कन्या राशि। पुलवामा पी, दोनों उम्र यहीं से हैं, वहाँ से। प्रयागराज इनका टारगेट था, पी। पटना 14 को, ये क्या इनकी प्लानिंग थी, या 22 को क्या प्लानिंग हो सकती है, पी। पूना पी, पंजाब पी, पाकिस्तान पी। आप देखिए ये एक अक्षर है, ये इसके स्वामी बुध हैं, कन्या राशि के हैं। सो इसलिए ये अब जो है पूना की इसलिए बात हो रही है, ग्रहों का मूवमेंट हो चुका महाराष्ट्र में, तो पूना में सावधानी चाहिए। पी नाम के हर शहर का मेरे को भी नाम नहीं पता, परंतु पी नाम के शहर जो है, PANSJTUVR नाम के अक्षर जो हैं, SJANGMDY, चा से चंडीगढ़, चा से चेन्नई, और डी से दिल्ली, डी से देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जो है वही शुक्र से जुड़ा आ रहा है, SJANGMDY CH चेन्नई चंडीगढ़ TUVR, ठीक है। ये सारे नाम के अक्षर हैं, ये बंदों से जुड़े भी अक्षर हैं, और ये इन प्लेसेस से जुड़े अक्षर हैं। स्थान दिशा जो है ग्रहों की जो चल रही थी 14 नवंबर तक, वो थी तुला राशि में राजस्थान, नॉर्थ इत्यादि, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ भारत जो है, यूपी इत्यादि अभी शिफ्ट हो गई महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पे सारी डिफेंस इंस्टॉलेशंस हो गई, न्यूक्लियर सारे एटॉमिक सारे हो गए, नेवी हो गई। तो ये ग्रहों का मूवमेंट उधर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सावधानी, जो इसमें जो नाम के अक्षर हैं और जो पास्ट की हिस्ट्री है उसको देखते हुए हम सिर्फ बात कर रहे हैं। इसमें जो है सिर्फ जिससे कि लोग चौकन्ने रहें, एजेंसी जो हैं उनको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए तो हमारा काम तो वही है उसको करने का। बाकी इतने, ये सिर्फ नाम के अक्षर, कितने अक्षर हैं ये, शनि के SJ हो गया, और मंगल के AN हो गए, सूर्य के GM हो गए, बृहस्पति के DM CH हो गए, चा यानी, और TUVR शुक्र के हुए। बस ये 8 अक्षर है, इसी में सारा कुछ घूम रहा है। देश के में मंगल की दशा चल रही है, इसलिए अभी मंगल हिंसक से हिंसक होता जा रहा है। आज सूर्य ने राशि बदली है, उसके बाद में ये मंगल पहले से खराब चल रहा है, शुक्र 26 को चला जाएगा, हिंसक स्थिति बढ़ती चली जाएगी। फिर बुध 6 को वृश्चिक में जाएगा, हिंसक स्थिति बढ़ती जाएगी। 15 तक है, 12 को शुक्र अस्त हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 26 नवंबर से लेके और
15 दिसंबर के बीच में, 26 दिसंबर में 15 दिसंबर में हिंसक समय है। इसमें जो है हो सकता है कि भारत सरकार जो है ये बढ़ जाए उसकी तरफ, जो है सिंदूर 2 की जो बात हो रही है, सिंदूर माथे पे लगाया जाता है, ये मंगल का है, वो मंगल की निशानी है, मांगल्य भाव की, इसलिए उसको हल्के में ले लिया था पाकिस्तान ने। अब देखिए कौन सी तारीखें हैं इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 17 तारीख 2:11 से 2:11 रात्रि से 18 तारीख 5:02 तक, इसमें भूकंप एक्सप्लोसिव स्थिति है और भी कई घटना चक्कर हो सकते हैं। उसमें 18 तारीख आ रही है, फिर 18 नवंबर 5:02 से 19 नवंबर 7:59 प्रातः। उसके बाद में दिसंबर जो है उसके बाद 19 नवंबर है 4:14 से लेके 20 दिसंबर 10:59। ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। इसमें लार्ज स्केल डिसरप्शन का खतरा हो जाता है, इसमें भी घटना चक्कर, कैलेमिटीज़ हों और हों, बहुत कुछ होता है। फिर उसके बाद जो है 20 तारीख जो है एक अमावस्या जैसी स्थिति पैदा हो रही है, वो काफ़ी ख़राब है। उसमें बिजली चली जानी, पानी की कमी हो जाना, बिजली के ग्रिड्स का प्रॉब्लम हो जाना, ये है न्यूक्लियर वाला पीरियड जो मैं कह रहा हूँ, न्यूक्लियर अंडरग्राउंड पेट्रोल इत्यादि का। 20 तारीख 4:14, 22 तारीख 4:47 तक। उसके बाद 27-28 तारीख, 27 नवंबर से 28, इसमें क्या ग्रह स्थिति है जो 14 को थाने में हुआ है ना, इसमें नौगांव में, ऑलमोस्ट वही ग्रह स्थिति रिपीट हो रही है 27 और 28 को। उसके बाद में 29 तारीख को 8:34 से 30 तारीख तक, ये जो ग्रह स्थिति है ये भी वही ग्रह स्थिति है जैसे दिल्ली का हुआ था, पर ये इलाका बदल गया। उसके दिसंबर 4 से 6 ये काफ़ी ख़राब है, 4 से 6 काफ़ी ख़राब है। इसमें भी 5 तारीख को 11:46 प्रातः से लेके 6 तारीख को 8:49 प्रातःकाल का समय है। उसके बाद 10 और 11 तारीख जो आ रही है दिसंबर की महत्वपूर्ण है, और 14 तारीख है 8:19 से लेके 15 तारीख 11:19 तक। ये 12 से स्थिति शुक्र खराब हो रहा था और ख़राब हो रही है। अभी हमने सिर्फ जो सूर्य का जो मूवमेंट जो ये वृश्चिक राशि में इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही ये ग्रह स्थितियों हम देखेंगे तो फिर 15 दिसंबर से 15 जनवरी वो काफ़ी एक प्रकार से वो भी एक्सप्लोसिव पीरियड है, मौसम से लेके और भी नेचुरल कैलेमिटी से लेके। ये जो मंगल जो ख़राब हो रहा है अभी, इसमें जो है जैसे नॉर्मल ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है प्रोस्टेट हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, यूरिन से जुड़ी समस्याएं हुई, ज्वाइंट्स की समस्याएं हुई, यूरिक एसिड की समस्या हुई, मच्छरों से जुड़ी बीमारियां, कॉलरा जैसी समस्याएं होना, और हिंसक एनिमल्स का, इस प्रकार का घटना चक्कर चल रहा है। पानी ज़्यादा पिएं, शांत रहें, हनुमान चालीसा, भक्ति, दुर्गा, गायत्री का सूर्य ध्यान करें, सूर्य उजल देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।